दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना सागर पर। जैसा कि पहले आपसे वादा किया था, इस चैनल पर हम प्रेरणादायक प्रसंग और साधना के बारे में चर्चा करेंगे। पहले दो प्रसंग प्रस्तुत करने के बाद आज हम साधना पर चर्चा करेंगे। साधना क्या है, साधना क्यों करते हैं, साधना से क्या प्राप्त होता है, साधना में ध्यान का क्या महत्व है। साधना में 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले साधना क्या है। साधना शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक है। कोई भी कार्य हो, उसी का एक साधन तथा एक साधना होती है। आगम ग्रंथों के अनुसार वे सब पदार्थ जो सिद्धि के अनुकूल होते हैं साधन कहलाते हैं, तथा उनका अवलंबन या उन पर आचरण करना ही साधना है। कुछ आचार्यों के अनुसार साधक द्वारा साध्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाता है, तथा इस साधना के उपयोगी उपकरणों को साधन कहते हैं। वस्तुतः साधन एवं साधना ये दोनों आध्यात्मिक शब्द है। इन दोनों के द्वारा साधक दुख से मुक्त होकर सुख या आनंद को प्राप्त करता है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले अनुशासन को साधना कहते हैं। साधना एक आध्यात्मिक क्रिया है। साधना से मन को स्थिर किया जा सकता है और मनचाहा काम करने में सक्षम बनाया जा सकता है। साधना से कई फायदे होते हैं, जैसे कि विद्या प्राप्त होना, आत्मविकास होना, सफलता मिलना और उन्नति होना आदि। संसार के सभी लोग सुख की इच्छा करते हैं। वे सुख की खोज ही नहीं करते, अबे तो उसे प्राप्त करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न भी करते हैं, किंतु उन्हें स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता। एक लंबे प्रयास के बाद जो ही हम सुख का स्पर्श करते हैं, त्यों हो वह भाव में विलीन हो जाता है। जब कभी भी हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम फूले नहीं समाते, और जब वह हमारे हाथों से चली जाती है तो हम गंभीर शोक एवं चिंता के सागर में डूब जाते हैं। इतना ही नहीं, इच्छित वस्तु मिल जाने पर भी यह सुख कुछ एक क्षणों तक ही अनुभव का विषय बनता है, फिर अपने आप मन में नवीन इच्छाएं बेचनी उत्पन्न कर देती है। सुख कब और कैसे मिलता है, इस विषय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने यह सूत्र बतलाया है। लाभ को आशा से भाग दे तो हमें आनंद प्राप्त होता है। इसे एक मैथ के सवाल समान समझा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य की आशा या तृष्णा कम हो जाए और लाभ अधिक हो जाए तो उसे आनंद मिलता है, और जब उसकी आशा या तृष्णा अधिक हो तथा लाभ कम हो तो उसे आनंद नहीं मिलता, यह हमें दुख का अनुभव होता है। अब प्रश्न यह है कि आशा को शून्य या आशा को खत्म कैसे किया जाए। आशा या तृष्णा मन की तरंगे है। विचलित मन में आशा एवं तृष्णा उत्पन्न होती है, लेकिन साधना से मन आशा एवं तृष्णा से मुक्त हो जाता है। आशा ही परम दुखम की उद्घोषणा करने वाले भारतीय मनीषियों ने मन को नियंत्रित तथा उसमें उत्पन्न होने वाली तरंगों को समाप्त करने के 2 साधन बतलाए हैं। पहला अभ्यास तथा दूसरा वैराग्य। अभ्यास वह साधना है जिससे मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति में मी आनंद पूर्वक जीने की कला प्राप्त कर लेता है। अभ्यास के कारण ही खनिज मजदूर हजारों मीटर गहरी खानों में आनंद पूर्वक काम करते हैं। अभ्यास के कारण मछुए समुद्र की तरंगों से खेलते रहते हैं, तथा अभ्यास के कारण ही वायु सैनिक चारों ओर से शत्रुओं से घिर जाने पर भी शत्रुओं के ठिकानों पर हमला करते हैं। उनका प्राणांत किसी भी क्षण हो सकता है। उनको जिंदगी तथा मौत में कुछ इंच का ही फासला होता है, किंतु अभ्यास के कारण उनका मन कुछ ऐसा बन जाता है कि उन्हें अपना कार्य करते समय मृत्यु की निकटता या उसकी विभीषिका का बोध तक नहीं होता। विद्यार्थी जीवन में साधना का अधिक महत्व होता है। विद्यार्थी जीवन साधना करने की पहली सीढ़ी होती है। विद्यार्थी जीवन से ही मनुष्य साधना करना आरंभ करता है। जब विद्यार्थी एक बार परीक्षा में असफल हो जाता है तो बार बार साधना करके वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लगातार कई वर्षों तक परिश्रम, साधना और लगन की जरूरत पड़ती है। अगर किसी मनुष्य को शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करनी है तो साधना जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभ्यास के द्वारा किसी भी परिस्थिति को आनंदमय बनाया जा सकता है। कारण यह है कि अभ्यास के द्वारा मन हमारे पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है, और इस पर नियंत्रण होते ही हम सब परिस्थितियों में अनंत आनंद का उपभोग कर सकते हैं। साधना का अर्थ अपने मन को स्थिर कर मनोवांछित कार्य करने के लिए सक्षम बनाना भी है। साधना के कुछ उदाहरण: पूजा, योग, ध्यान, जप, उपवास, तपस्या और गलती से सीखना। इनको कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं।
पहला है पूजा। अगर आप नियमित अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, इसको निरंतर करते रहना भी साधना है। दूसरा योग। योगाभ्यास भी एक साधना है। योग से मन को स्थिर किया जा सकता है। मन को स्थिर करना साधना। ध्यान, निरंतर ध्यान का अभ्यास भी साधना है। ध्यान से मन को नियंत्रित किया जाता है। नंबर 4 है उपवास। उपवास भी एक तरह की साधना है, जैसे नवरात्रि के दौरान किया गया उपवास या साप्ताहिक उपवास। उपवास करने का कोई तो कारण होगा। किसी कार्य की सिद्धि के लिए ही तो उपवास किया गया है। कोई गृह शांति के लिए, कोई किसी नक्षत्र की शांति के लिए उपवास करता है, कोई नौकरी प्राप्ति के लिए या प्रमोशन के लिए। यानी कुल मिलाकर उपवास करने का कोई तो प्रयोजन जरूर होता है। इसलिए उपवास भी एक साधना ही है। नंबर 5 तपस्या। हमारे ऋषि मुनि वर्षों तक तप करते हैं। भूतकाल में भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कोई जंगल में तो कोई सुदूर पर्वत पर तपस्या में लीन है। कुछ किसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या कुछ तो जगत की भलाई के लिए, और कुछ परमात्मा प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। तपस्या भी साधना है। और अंतिम है गलती से सीखना। गलती करने पर उस कार्य को दोहराना या बार बार करने को, और जब तक वह कार्य ठीक ना हो जाए तब तक करना। इसको हम साधना कह सकते हैं। एक बच्चा चलना सीखता है और वो बार बार गिरता है, फिर उठ जाता है, चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है। ये क्रिया वो दोहराता रहता है और अंत में वो चलने लगता है। गिरना या गलती करना और उसे ठीक करने के लिए कार्य को बार बार करना, और तब तक करना जब तक वो कार्य ठीक ना हो जाए। साधना के बारे में कुछ और बातें। साधना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार है। साधना से परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। साधना से समाज सुधार हो सकता है। साधना से साहित्य सृजन हो सकता है। साधना से समाज को बेहतर रास्ते पर ले जाया जा सकता है। साधना से अपना और मानवता का कल्याण होता है। साधना में ध्यान का क्या महत्व है? साधना में ध्यान का महत्व इस वजह से है कि यह मन को साधने का एक अनिवार्य तरीका है। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ध्यान करने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि ध्यान से तनाव कम होता है और मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है। ध्यान से क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ध्यान से आत्मविश्वास बढ़ता है और स्मरण शक्ति बेहतर होती है। ध्यान से थकान कम होती है और गहरी नींद आती है। ध्यान से विचारों की स्पष्टता बढ़ती है और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ध्यान से जीवन में सकारात्मक स्थितियां बनती है। ध्यान से आप अपने कार्यों के बारे में ज्यादा जागरूक और उद्देश्यपूर्ण बनते हैं। ध्यान करने का तरीका। सिद्धासन में बैठे, बाएं हाथ को बाएं घुटने पर और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने शरीर की सभी हलचलों पर ध्यान दें। अपने आसपास हो रहे घटनाओं पर भी ध्यान दें। एक प्रसंग देखे। एक बार एक आश्रम में एक नया शिष्य शिक्षा लेने आया। आश्रम के नियमानुसार उसे भी प्रतिदिन संध्या उपासना करनी होती थी और उसके लिए ध्यान लगाना होता था। वह रोज संध्या उपासना के लिए बैठता था, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह इस प्रतीक्षा में रहता था कि कब संध्या उपासना का समय बीत जाए। कुछ दिन तो वह जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। वह संध्या उपासना खत्म होने के बाद उठकर सीधे गुरुदेव रामानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, इस संध्या उपासना में ध्यान की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव ने कहा, वत्स, मन को साधने के लिए ध्यान अनिवार्य है। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या मन को साधना जरूरी है? मेरा मन तो ध्यान में बिल्कुल नहीं लगता। शिष्य को समझाते हुए गुरु ने कहा, मन को साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। चंचल मन से किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मन चंचल क्यों है? अब शिष्य का प्रश्न सहज था, पर उसका उत्तर उतना सरल नहीं था। वास्तव में इस एक ही प्रश्न में संपूर्ण योग का सार छिपा हुआ है। फिर गुरुदेव ने पूछा, एक बात बताओ, जिस मनुष्य के पास रहने का कोई ठिकाना ना हो, वह क्या करेगा? इस पर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, वह दर दर भटकता फिरेगा जब तक कि उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। गुरुदेव रामानंद मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, वत्स, यही कारण है कि मन चंचल है। मन चंचल इसीलिए है क्योंकि उसके पास ठहरने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। उसको एक ठिकाना दे दो, बस वह सारी चंचलता भूल जाएगा। कैसे करे शुरुआत?
मेडिटेशन के लिए सुबह का समय उत्तम है। मेडिटेशन करने से पहले ध्यान साधना जरूर करें, इससे सांस स्थिर होती है। इसके लिए चाहे तो आप योग का भस्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं। आप इसके अलावा शरीर को थकाने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। याद रखें कि मेडिटेशन को पूर्ण करने के लिए आपको ध्यान साधना जरूर करना है। अब आप साफ वातावरण में कुश के आसन पर बैठे। इसके बाद हृदय के पास दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को याद करें और मन ही मन में ध्यान साधना को पूर्ण करने के लिए उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद सिद्धासन में बैठकर बाएं हाथ को बाएं घुटने पर और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। शरीर को सीधे रखते हुए गहरी सांस ले और छोड़े। अपने शरीर की सभी हलचलों पर ध्यान देते हुए आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है उस पर भी ध्यान दें। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। मन को एकाग्र और चित्त को स्थिर करने का सर्वाधिक लोकप्रिय और आसान तरीका है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। इसलिए अब आप अपनी सांसों को छोड़ने और लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सांसों की ओर ध्यान देने से चित्त शांत होने लगेगा और चित्त का शांत होना ध्यान की शुरुआत के लिए बेहद जरूरी है। जब आप अपने पूरे ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करने में सफल हो जाएंगे, तब आपके साथ कुछ अद्भुत और अनोखा घटित होगा। यदि आपको इसमें कठिनाई हो रही है, तब आप सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान दें और संकल्प कर ले कि 5 मिनट तक अपने दिमाग को शून्य कर लूंगा। अब आप केवल महसूस और देखने के लिए तैयार हैं, और जैसे जैसे सुनना और देखना गहराएगा, आप ध्यान में उतरते जाएंगे। इस ध्यान विधि को नियमित 30 दिन तक 5 मिनट तक करें। 30 दिन के बाद आप 10 मिनट और फिर अगले 30 दिन के लिए 20 मिनट कर दें। इसके बाद आप जितनी अवधि और जब तक करना चाहें कर सकते हैं। ध्यान लगाने वाले व्यक्ति को थकान का एहसास नहीं होता है। गहरी से गहरी नींद से भी कहीं अधिक लाभ ध्यान से मिलता है। तो कैसा लगा आज का प्रसंग, कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले प्रसंग में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।